सो दिस इज़ द फिफ्थ क्लास ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर हम लोग रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन। तो लाइन का सिंपल मतलब जानते हो, एक सीधा लाइन। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर लाइन? तो देखो, एक ऐसा लाइन जिस पर हम लोग नंबर्स को शो कर सकते हैं, जिस पर हम लोग नंबर्स को शो करते हैं, हम उसको कहते हैं दैट इज अ नंबर लाइन। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जानते हैं ऑन द लाइन। कैसे करते हैं? एक लाइन खींचते हैं, लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी वन लिख देंगे और वन के बाद हम लोग इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में वन के बाद टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, इस तरीके से लिखते हैं। वही अगर बात होल नंबर्स की जाए तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर्स जीरो से शुरू होता है, मतलब कि जीरो से लेकर जितने भी नंबर्स है वो होल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जीरो लिखते हैं, फिर इक्वल डिस्टेंस में हम वन, टू, थ्री, फोर। देखो, इक्वल डिस्टेंस बोलने का मतलब है, देखो जीरो के वन के बीच का डिस्टेंस देखो सेम है, वन से टू के बीच का डिस्टेंस देखो वही है, मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी, ये जो दूरी है क्या है, सेम है ना। ऐसा तो नहीं ना कि जीरो से वन इतना में लिखाया, फिर वन से टू इतना, मतलब जीरो यहाँ पे, वन यहाँ पे, टू यहाँ पे, फिर थ्री यहाँ पे, फिर फोर यहाँ पे, इस तरह से तो नहीं है। सब क्या है, सब बराबर डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर्स का। और इंटीजर्स में हम जानते हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो लिखते हैं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, और जीरो के लेफ्ट में क्या कर देते हैं, हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स लिख देते हैं। अब हम समझेंगे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड रैशनल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। सो सपोज दिस इज अ लाइन, दिस इज जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज -1। अब हम चाहते हैं कि हम 1/2 को नंबर लाइन पे शो करें। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, 1/2 को बोला ना, 1/2 को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखो, तो ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है 1, वो नीचे वाले नंबर से छोटा है ना, वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। तो एक चीज ना माइंड में घुसा लो, फिट कर लो, कि जब भी न्यूमरेटर जो है अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब कि अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से नंबर से छोटा होगा ना, तो ऑलवेज ऑलवेज वो कहाँ पे लाई करेगा, जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगा। मतलब वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन जीरो के इधर नहीं होगा और वन के इधर नहीं होगा, बशर्ते कि ये एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला, बात समझ में आ रहा है कि अगर अगर एक नंबर लाइन हो, नंबर लाइन पे यहाँ पे जीरो मार्क किया हो, यहाँ पे वन मार्क किया हो, और आपके पास कोई नंबर है जो कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो माइंड में घुसा लो अच्छे से कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो ऑलवेज वो नंबर जीरो और वन के ही बीच में कहीं लाई करेगा। अब देखो कैसे हम फाइंड करेंगे कि कहाँ लाई करेगा भाई, कहाँ लाई नहीं करेगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 1/2। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि हम जो नीचे वाला जो नंबर है उसको देखेंगे कि वाह ये वो 2 है। तो हम क्या करेंगे कि हम जीरो और वन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि उसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। उसको हम दो पार्ट में, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो खुद देखो, ये वाला एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट, और दोनों क्या है, बराबर पार्ट है ना। दो इक्वल पार्ट्स में बांटना था, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो जो पॉइंट जीरो और वन को इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, वन है ना, तो जो फर्स्ट पॉइंट हमको दो इक्वल पार्ट्स में बांटे थे, हमको एक ही पॉइंट मिला, सो दिस इज द 1/2।
दिस इज द 1/2। ओके, दिस इज द 1/2। तो हमेशा याद रखना कि हम कैसे करते हैं कि हम ऑलवेज देखते हैं कि यार ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर से छोटा है क्या। अगर छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि अगर वही नंबर तुम्हारा 1/3 हो जाए, 1/3 हो जाए, तब हम कैसे करेंगे। तब दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। या -1 मत लिखो, मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो हमको 0 और 1 के बीच में ही शो करना है। अरे शिट, वेट, सो दिस इज 0, दिस इज 1। ठीक है, दिस इज 0, क्यों हट जा रहा भाई। सो दिस इज द नंबर लाइन नाउ सी। ये जो लाइन खींचा हुआ है ना ग्रे कलर का, उसको मान लेते हैं लाइन। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं हम लोग 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 0, इसको मान लेते हैं हम लोग 1। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको 1/3 शो करना है। 1/3 हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि अगर न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं, डिनोमिनेटर एकदम छोटा है, तो कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्या हो रहा है यार, 0 1। तो देखो 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो नीचे वाला नंबर, अब तुम देखो क्या है, 3 है ना। तो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको तुम 3 पार्ट में बांट दो। ठीक है, यहाँ पे होगा, सॉरी। अब देखो ये 3 पार्ट में बटा गया। अब देखो 3 पार्ट में बटाया ना, 1/3 बोल रहा है, तो नीचे क्या है, 1 है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, यही वाला हो जाएगा 1/3, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है। तो अगर कोई पूछे कि यार 2/3 भी तुम रिप्रेजेंट करके बताओ, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो हो जाता है 2/3, ये हो जाता है तुम्हारा 1/3। ठीक है, वो हो जाता है तुम्हारा 1/3। नाउ सपोज कि, नाउ सी, सपोज अगर कोई तुमसे कहता है कि सर 5/6 रिप्रेजेंट करना है, 5/6 रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन खींचो। नंबर लाइन तुम खींच लिए ना। अब देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो आंख मूंद के यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब तुम देखो कि नीचे वाला नंबर क्या है, नीचे वाला नंबर 6 है। तो 6 है तो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 6 पार्ट में बांट दो। ठीक है, एक पार्ट यहाँ, 2 पार्ट यहाँ, 3 पार्ट यहाँ, 4। ठीक है, देखो बट गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो 5/6 बोल रहा है, अगर बोलता 1/6 तो ये वाला पॉइंट होता। अगर बोलता 2/6 तो ये वाला पॉइंट होता। अगर बोलता 3/6 तो ये वाला पॉइंट होता। अगर बोलता 5/6 तो ये वाला, लेकिन हमको बोल रहा है 5/6, तो हम चले जाएंगे 5th पॉइंट पे। बात समझ में आया। लेकिन अब बात समझना, देखो 1/6 तो पहला वाला पॉइंट है। अगर वही 0/6 पूछता तो 0/6 का मतलब क्या, 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। 5/6 के बाद क्या आता है, 6/6 आता है। तो देखो 6/6 कट के क्या देगा, 1 ही आएगा ना, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये वाला नंबर हो जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, फिर से, हाँ ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि जो मैंने 3/6 लिखा, देखो तो 6 3 के टेबल आता है 2 बार में, तो ये तो कट जाएगा 2 बार में। आंसर कितना आ रहा है, 1/2। आंसर आ रहा है 1/2। और खुद देख लो कि जो मैंने 3/6 है वो मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ पे, मतलब कि 0 और 1 के बीचों बीच लिखा ना। तो देखो 3/6 को रिप्रेजेंट करो या 1/2 को, दोनों आपस में क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। क्लास 7 में पढ़े होगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट, ठीक है, कि दोनों बराबर चीज है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह से कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले नंबर से। अब मान लो किसी केस में क्या होता है ना, अब मान लो किसी केस में क्या हो रहा है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा निकल जा रहा है,
ऊपर वाला नंबर बड़ा निकल जा रहा है। सबसे पहले तो इजी से समझो, जैसे मान लो अगर 4/2 दिया हो, 4/2 दिया हो, तो क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड करना, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यार नंबर लाइन पे जहां भी 0 1 2 लिखा हुआ है ना, तो सिंपली 2 वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 4/2 रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डिवाइड करना, जहां पे तुमको डिवाइड करने पे सिंपल सिर्फ एक ही नंबर मिलता है, कोई रैशनल नंबर ऐसे नहीं मिल रहा है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो सिंपली टिक मारो। ठीक है, वो तो आराम से कर लोगे ना। लेकिन अगर कहीं पे सपोज क्या हुआ कि तुम्हें मिल गया सपोज 5/2, मैंने क्या बोला, डिवाइड करो। 2 को तुमने 5 से डिवाइड किया तो 2 बार में 4 आएगा, बचेगा 1, बचेगा ना 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले हम इसको लिखते हैं, क्वोशंट को लिखते हैं ना, दैट 2 एक लाइन देते हैं, फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर को ऊपर 1, और जो डिवाइड जिससे किए थे उसको लिख लेते हैं हम लोग, और फिर हम करते हैं 2 × 2 + 1 दैट इज 5/2। यही फंडा था ना, फंडा यही है। तो देखो जो फ्रैक्शन आया वो क्या आ गया, 2 और 1/2 आ गया। ठीक है, 2 और 1/2 आ गया। ठीक है, तो मेरा कितना आया, 2.5 आया, 2.5 आया। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब क्या करना, एक नंबर लाइन खींचना, यहाँ 0 देना, यहाँ पे 1 देना, यहाँ पे 2 देना। अब मुझे सोचो कि यार अब ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब देखो ये जो नंबर है ना वो 2 से बड़ा है कि नहीं, 2.5 है, मतलब कि अढ़ाई है, अढ़ाई है, मतलब 2 से बड़ा है। तो क्या वो 2 से पहले होगा कि 2 के बाद होगा, तो ऑफ कोर्स यार कि वो जो नंबर है ना वो 2 के बाद रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, वो जो नंबर है वो 2 के बाद रिप्रेजेंट होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 3 है ना, तो अब तुम क्या देखो कि ये तो समझ गए कि 2 से ज़्यादा है, तो अब तुम देखो 1/2 को, कि 1/2 जो है वो तुम अब देख रहे हो कि हाफ है, और 2 से ज़्यादा है और आधा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब नीचे वाला नंबर क्या है, 2 है, तो अब 2/2 से 3 तक का जो डिस्टेंस है उसको 2 पार्ट्स में बांट दो। तो अब ऊपर क्या है, 1 है, तो 1/2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.5। खुद देख लो ना, 2 से हाफ ज़्यादा 2.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यार इस तरीके से कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज कि अगर पूछा जाए कि 7/2 रिप्रेजेंट करो, ठीक है, 7/2 रिप्रेजेंट करो, तो 2 को तुमने 2 से तुमने डिवाइड दिया, 7 को 3 बार में आता है 6, नीचे बचता है 1, नीचे बचता है 1, मतलब कि कितना लिख दोगे इसको फ्रैक्शन में, इसको तुम लिखोगे 3/1/2, यही लिखोगे ना। हमेशा क्वोशंट को यहाँ पे लिखते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, जो बच जाता है, जो बेचारा बच जाता है रिमाइंडर, उसको ऊपर लिख देता है, जो बचता है उसको ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, और जो साइड में रहता है, देखो जो लेफ्ट साइड में रहता है वो, मतलब जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाता है, मतलब क्वोशंट। ठीक है, तो कितना आ गया, 3.5 आ गया ना। तो अब सिंपली क्या कर देना है तुमको, कि तुमको अब एक बनाना है नंबर लाइन। कितना आया था, 3.5 आया था, तो मतलब कि अब ये 3 के बाद लाई करेगा, 3 के बाद लाई करेगा, तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब 3 के बाद लाई कर रहा है कितना, हाफ, तो बस 2 इक्वल पार्ट में बांट दो, दिस विल बी द 3.5। ठीक है, अगर वही मान लो यहाँ पे रहता 5, यहाँ पे रहता 3, मान लो कि 3 एंड वेट अच्छे से लिख देता हूँ, सपोज कि अगर इस तरह से रहता 3 और 4/5, तो क्या करते, तुमको तो दिख रहा है कि 3 से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स है कि 3 के बाद ही लाई करेगा। ठीक है, 3 और 4 के ही बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब नीचे वाला तुमको 5 दिख रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको 5 पार्ट में बांट दो, बांट दिए। अब ऊपर है 4, तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट को टिक मारो, आगे बढ़ते जा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है कि ये जो है ना वो हो गया रिप्रेजेंटेशन
ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 7th वाला पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट देखो 0 है, फिर 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9, ठीक है, 9/9। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 9 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया गया। तो उसी तरीके से होता है कि फर्स्ट वाला को बोलते हैं 1/9, सेकंड वाला को बोलते हैं 2/9, थर्ड वाला को बोलते हैं 3/9। तो यार ये सब जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ईजी है, ठीक है। तुमको सिर्फ क्या ध्यान देना है, फर्स्ट चीज तुमको ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर है क्या वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर छोटा है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लो। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद देखो कि जो नंबर है, जो क्वोशंट है वो क्या है, अब उसके बाद ही लाई करेगा, क्वोशंट के बाद के ही नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, और एक नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, तो यार तुम भी जानते हो कि डिवाइड करने के टाइम हम लोग साइन नहीं देखते हैं, डिवाइड करने के बाद साइन देखते हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद साइन देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जिस तरीके से हम लोग 0 के जब इधर जाते हैं ना तो हम लोग 1 2 3 लिखते हैं, और 0 के इधर आते हैं तो हम लोग 1 2 3 लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने 1/2 1/3 1/4 इस तरीके, सॉरी 1/2 2/2 इस तरह से हम लोग जो फॉलो किए थे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बढ़ेंगे, मतलब पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे। सो दिस वाज द 5th क्लास ऑफ रैशनल नंबर। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर।